हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। और आज हम आपकी रीडिंग करेंगे, आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पर ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, आपको आंसर मिलेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देख लेते हैं क्या एनर्जी है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। ओके, तो सबसे पहला कार्ड देखेंगे हम करंट एनर्जी में, 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आप हो सकता है कि अपने एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में हैं, या हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में जहाँ पर कि आपका किसी से रिकन्सिलेशन हो रहा है, रिकनेक्ट हो रहा है, आप उनसे बात कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं किसी के साथ। ये करंट एनर्जी में आ रहा है। किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही हैं, लाइफ में इंजॉयमेंट दिखाई दे रहा है आपका। और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की। ओके, आपके माइंड में देखते हैं क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है इस टाइम पर। और 6 ऑफ कप्स अंडरनीथ की एनर्जी है, यानी कि आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब हो सकता है कि आप इनसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और हो सकता है कि अब आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। आपके लॉयल फ्रेंड थे ये, अच्छी बॉन्डिंग्स थी, अच्छी मेमोरीज थी इस पर्सन के साथ। बहुत टाइम का लव हो सकता है इसके साथ, पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, या लॉन्ग टर्म लव हो सकता है आपका इसके साथ। कहीं ना कहीं लॉयल्टी दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन को मिस कर रहे हैं जैसे कि आप के, और इस पर्सन के साथ आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आप गिवर हो सकते हैं इस पर्सन के लिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन के आप गिवर हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि पास्ट में आपके पास चॉइसेस थी और ऑप्शन थे। आप कुछ डिसाइड करना चाहते थे अपने लिए, तो आप कुछ डिसाइड कर रहे थे पास्ट में। ऑप्शन कोई भी हो सकता है, जैसे कि करियर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो ऑप्शन थे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में, और आप कुछ डिसाइड कर रहे थे पास्ट में। तो अभी कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप उनसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, गुड एटीट्यूड, ये सब। और आगे देखते हैं आगे क्या होगा। द हायरोफेंट का कार्ड है। तो हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करता है यहाँ पर। तो हो सकता है कि मैरिज, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें आप चाहते हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, या तो आप ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करेंगे, या हो सकता है कि आप किसी अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस और बैलेंस यहाँ पर हो सकता है। आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन लव हो सकता है यहाँ पर। आप खुद ही एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं।
इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं कि द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्या कहता है। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है जहाँ पर कि आप उनके मन के मुताबिक कर रहे हैं, उनके मूड के हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि दूसरों की कुछ इच्छाएं हैं तो उनको पूरा कर रहे हैं, दूसरों के बारे में चिंता कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनकी भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसी स्थिति से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, रिलेशनशिप या कुछ ऐसा जहाँ पर कि आपको सावधानी पूर्वक चलने की ज़रूरत हो सकती है। तो आप उस तरीके से किसी को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है। कुछ गुप्त चीज़ें हैं जैसे कि, और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि ठीक करना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से आप स्थितियों को बदलेंगे। यहाँ पर आपका कुछ बिजनेस भी हो सकता है, कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर कि आपको सक्सेसफुल तरीके से कुछ अबंडेंस मिल रही हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पर आपको अचीवमेंट मिल रही हैं, या कुछ तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही हैं, और कुछ यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन भी आ रही है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि आप अपनी पीस और शांति के, हो सकता है कि आप अपनी शांति के लिए एडजस्ट करना चाहें किसी सिचुएशन में, और उस हिसाब से आप किसी के साथ व्यवहार करें, ऐसा भी हो सकता है। अगला कार्ड है यहाँ पर द चैरियट। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। इंडिपेंडेंस, चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पर आपके लाइफ की जर्नी दिखाई दे रही है, जिस तरफ कि आप चल रहे हैं, आपका लाइफ पाथ हो सकता है, और हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्वतंत्र रूप से चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं लाइफ में, और हो सकता है पहले किसी पर निर्भर थे। क्रिटिसिज्म का कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कोई जैसे कि कुछ बोल रहा है आपको, और आपको किसी को जवाब देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं, और कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो वहाँ पर आपको उनके बातों का जवाब देना पड़ रहा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जैसे किसी मानसिक भंवर में फंसे हुए हैं जहाँ पर कि आपको आज़ादी चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको कि आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत हो सकती हैं, और हो सकता है कुछ चीज़ों को आपने खुद ही बनाया है, तो वहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत हो सकती है, कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत हो सकती है। आगे की एनर्जी देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, जो कि रीडिंग में बहुत पॉजिटिव है। हैप्पी फैमिली, लॉयल फ्रेंड, लॉयल पर्सन, और कंप्लीट फैमिली। 10 ऑफ कप्स की, जहाँ पर एक शेयरिंग लव है और केयरिंग पार्टनर है। तो देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। एरीज, मेष राशि। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और इम्पल्सिवनेस की एनर्जी है, यानी कि किसी सिचुएशन में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कोई फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं। तो इस तरफ जैसे कि आपको एक्शन लेना है, और ज़रूरी एक्शन हो सकता है ये।
ओके, तो चाहे वो एक फिजिकल एक्शन ही क्यों ना हो सकता है कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कंप्लीट फैमिली रिलेशनशिप ये चीज़ों को बताता है। तो हो सकता है कि आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में और इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दी से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप भारी बदलाव करेंगे इस सिचुएशन में, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं किसी के साथ और किसी से बातचीत कर सकते हैं। कहीं न कहीं आपके पॉज़िटिव रिलेशनशिप हो सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि आप फ्लेक्सिबल हैं इनके साथ एडजस्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ओके, और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपके जो लवर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। आपको किसी चीज़ में हेल्प भी कर सकते हैं। आपका पावर और इन्फ्लुएंस हो सकता है इन पर और कहीं न कहीं आप एक लीडर हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप को लीड कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और आगे हम देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज आ रहा है सरेंडर टू द डिवाइन और फुल मून और इसके बाद है यहाँ पर अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। लाइफ में किसी तरीके का परिवर्तन हो रहा है और हो सकता है कि संभवतः कहीं ना कहीं किसी तरीके की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और हो सकता है कि कोई उत्तर मिल रहे हैं आपको जिनकी कि आपको आवश्यकता है। आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो रही हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में। किसी तरीके से आपको क्षमा करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि अतीत को भुलाकर अब आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है आपको। तो सरेंडर करें इस टाइम पर जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो चुका है और जो भी चल रहा है, इसके लिए यूनिवर्स को सरेंडर करें और आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि कंप्लीट हो रहा है कुछ आपकी लाइफ में। ओके, कंप्लीटनेस आ रही हैं। इसके बाद है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पर ये टाइम हो सकता है गिवर बनने का और हो सकता है जो भी आपके पास है उसको देने का, या हो सकता है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है आपको। और हो सकता है कि अब ये नहीं पूछना आपको कि आपके लिए किसी ने क्या किया है। आप अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये भी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं क्या एंजल मैसेज है आपके लिए। एंजल मैसेज क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि। सबसे पहले तो फॉरगिवनेस आ रहा है। हो सकता है कि किसी को क्षमा करना है आपने। ओके, तो यहाँ पर आप फॉरगिव कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ सकती हैं। मनी से रिलेटेड कोई अच्छा रिलेशनशिप, कोई अच्छी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ तो अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ पहले से अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर हो सकता है कि अनलाइकली, मतलब हो सकता है कि अभी वो सही टाइम नहीं है जहाँ पर कि चीज़ें आपके हिसाब से चलें, या कि जो भी आप चाहते हैं, आपके गोल्स जो भी हैं वो आप चाहते हैं फुलफ़िल हों, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत हो सकती है डिवाइन को। और यहाँ पर यस का कार्ड भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। यस का मैसेज, कुछ आंसर अगर आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, तो वहाँ पर यस हो सकता है आपके लिए। और कुछ चीज़ों में अभी आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों में और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो दोनों आंसर हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है।
तो 2 सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, तो ये रीडिंग आ रही है एरीज के लिए और आपको आंसर मिले हैं, मैसेजेस मिले हैं, तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और थैंक यू सो मच, बाय।